तो दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम हाईवे के बारे में बात करने वाले हैं कि हाईवे पे हमें किस तरह से चलना चाहिए ताकि आप एक सेफ जर्नी कर सको। एज अ बिगिनर आप डरे रहते हो, आप सहमे रहते हो कि हम हाईवे पर कैसे चलें, तो आप बहुत सोच समझ के निकलते हो। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप हाईवे पर बहुत ही आसानी से चल सकते हो, बिना डरे बिना घबराए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं कुछ चीज़ें बता देना चाह रहा हूँ। अगर आप हाईवे पे चलने वाले हो तो अपने सबसे पहला काम अपने ORVM सेट कर लो। ORVM ऐसे सेट करो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोड दिखाई दे। आपको हाईवे पर आपकी गाड़ी देखने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि हाईवे पर ज़्यादा करके लोग दूर दूर पर चलते हैं और कब नज़दीक आ जाते हैं आपको नहीं पता चलता, क्योंकि स्पीड इतनी रहती है। तो आपको ये चीज़ करना है, अपने पहले ORVM सेट कर लो। जितना हो सके आपको वाइड एंगल दिखना चाहिए, रोड दिखना चाहिए। आपको आपकी गाड़ी देखने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आपका IRVM काफ़ी होता है। आप IRVM में देख सकते हो अपनी गाड़ी के पीछे कौन है। दूसरा, अपने म्यूज़िक सिस्टम को पहले से ही सेटल कर लें, कितना वॉल्यूम आपको रखना है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफ करके गाड़ी चलाएं, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि हाईवे पे भले ही लगता है कि खाली है, लेकिन जब आप चलते हो ना तो स्पीड इतनी रहती है कि विद इन अ मिली सेकेंड आपके पास में कोई भी आ सकता है या आप किसी के पास पहुँच सकते हो। इसलिए आपको म्यूजिक सिस्टम पहले से ही सेटल कर लेना है, कम वॉल्यूम में चलाना है अगर चला भी रहे हो तो। अब तीसरी चीज़ होती है अपना सीट बेल्ट। जैसे कि मैंने देख सकते हो मैंने सीट बेल्ट लगा लिया है पूरी तरह से, तो सीट बेल्ट आप सेट कर लो। अगर आपके साथ में कोई है उसको भी बोलो सीट बेल्ट लगाए, क्योंकि हाईवे पर आप स्पीड में रहते हो ना तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो सीट बेल्ट आपको सेफ करके रखेगा, एक सेफ गार्ड होता है आपका सीट बेल्ट। अब दोस्तों अब हम चलते हैं हाईवे पे। जैसे आप देख सकते हो मैं हाईवे पर ही खड़ा हूँ। मैं एकदम सर्विस रोड के किनारे पर खड़ा हूँ, जहाँ पे लोगों का स्पेस होता है कि आप खड़ी कर सकते हो गाड़ी। ठीक है, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। अभी हम यहाँ से चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैं गाड़ी उठा रहा हूँ। अब अगली चीज़ क्या होती है, जैसे आप चालू कर रहे हो तो सडन प्रेस नहीं करना है, सडन हमको स्पीड में नहीं लेना है। आप जिस पट्टी में चल रहे हो पहले अपने ORVM चेक करो, आपके पीछे से कोई आपकी पट्टी में तो कोई नहीं आ रहा है। कोई आ रहा है तो उसको निकल जाने दो। फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड ग्रेजुअली बढ़ाओ और अपनी लेन में आते जाओ ORVM चेक करते हुए। फिर अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते रहो। अब एकदम से स्पीड बढ़ाओगे ना तो होगा क्या, पीछे से कोई आ रहा होगा ना स्पीड में, तो आप एकदम से स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे, जिसकी वजह से पीछे से आने वाला आप में घुस सकता है, क्योंकि एकदम से नहीं संभल पाती है गाड़ी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाओगे तो उससे फ़ायदा ये होगा, क्योंकि आपके माइंड को आदत नहीं होती है कि आप एकदम से किसी भी स्पीड को सेटल कर पाओ। आपको धीरे धीरे उसकी हैबिट होती है, आपके माइंड को, आपकी आंखों को धीरे धीरे से एडजस्टमेंट होता है। देख लेना, ट्राई कर लेना, खाली हाईवे हो और एकदम से स्पीड बढ़ाना, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी गाड़ी लहरा रही है, ओवर स्पीड जा रही है। लेकिन आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हो ना तो वही स्पीड आपको ऐसा लगता है कि यार मैं नॉर्मल चल रहा हूँ। तो ये फंडा होता है। अब नेक्स्ट चीज़ होती है, आप धीरे धीरे से आप मिडिल लेन में आ जाओ। मिडिल लेन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे सेफ लेन में मानी जाती है मिडिल लेन। अब जैसे ये सिचुएशन आ गई, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं तुरंत डिसीजन नहीं लूँगा, मुझे पहले से ही सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने ORVM चेक करा था, ORVM में मेरी लेफ्ट साइड में कोई नहीं था, तो मैंने लेफ्ट में आ गया और उसके बाद वापस से मैं राइट में जाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ना जाऊँ, क्योंकि ये देखो डिसीजन मेकिंग स्किल आपके अंदर होना चाहिए। हाईवे पे आप चलते हो तो आपको क्विक रिएक्शन करना चाहिए कि आपको अब क्या करना है। अब जैसे आप देख सकते हो तीनों लेन बिजी है, तो मैं मिडिल लेन में भी जाकर के कोई फ़ायदा नहीं है, राइट में भी जाके कोई फ़ायदा नहीं है। जिस लेन में मैं चल रहा हूँ उसी लेन में चलने दूंगा, और जहाँ पे मुझे स्पेस मिलेगी कि मुझे मिडिल लेन में आना है, मतलब मुझे जहाँ भी जगह मिलेगी मिडिल लेन में आने की, मैं आ जाऊँगा। अब यहाँ पे भी देख सकते हो मैं इसको ओवरटेक कर रहा हूँ, ये ट्रक को, ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। अब सामने वाला ट्रक वापस से अपने लेन के सामने आ गया है। यहाँ पे मैं अपने सेकंड गियर में ले लूँगा, अपनी गाड़ी को चलने दूंगा, क्योंकि स्पीड बहुत कम है, ठीक है। अभी हम देखो इसको ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम अपर डिपर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जैसे वो मिडिल लेन में जा रहा है उसको जाने दो, आप सेम लेन में चलने दो, क्योंकि आप मिडिल लेन में आओगे वो भी मिडिल लेन में जाएगा, तो आप उसको ओवरटेक कैसे कर पाओगे, ठीक है। हाईवे पर ये चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस खाली मिल जाए, फिर मैं आपको और भी गाइडेंस देता हूँ कि किस तरह से आप हाईवे पे चलोगे। अब जैसे राइट लेन जो होती है, जैसे राइट में मैं आया, ORVM को वेरीफाई करो, राइट लेन में आओ,
राइट लेन में ओवरटेक करो किसी भी गाड़ी को और वापस से अपने मिडिल लेन में आ जाओ। लेकिन यहाँ पे मिडिल लेन में ट्रक आ गया तो मैं राइट लेन में चलूँगा और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाऊँगा, देखूँगा स्पेस काफ़ी मिल गया ORVM में, तो वापस से मैं मिडिल लेन में आने की कोशिश करूँगा, मुझे स्पेस मिल जाएगा तो। ठीक है, अब मैं आ गया मिडिल लेन में, ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया, थोड़ा हाईवे पर कंजस्टेड हो तो किस तरह से निकल सकते हैं। अब बात करते हैं हाईवे पे हमें कितनी दूरी पर देखना चाहिए। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा जितना हो सके उतनी दूरी पर देखो और ध्यान आपको चारों ओर होना चाहिए ORVM को मिला करके। आपने IRVM बार बार चेक करो, ORVM चेक करो कि आपके आजू बाजू कोई गाड़ी तो नहीं है, क्योंकि लेन चेंज करते समय आपको ये बहुत ज़रूरी है देखना। ऐसे में क्या होगा, अगर पास में कोई गाड़ी हो और आपने नहीं देखा ORVM तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए आपको ORVM भी देखना और जितना दूरी पर हो सके सामने उतनी दूरी पर देखो, क्योंकि स्पीड में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी होगी ना तो बहुत जल्दी कवर हो जाती है। तो जितनी दूरी पे देखोगे ऐसा लगेगा कि यार वहाँ गड्ढा है या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ से हमको गाड़ी बचाना है, तो आप डिसीजन कर सकते हो कि मुझे लेफ्ट लेन में टर्न लेना है या राइट लेन में टर्न लेना है। और मैंने आपको एक चीज़ और बता दी, अपने ORVM चेक करते रहो जिससे आपको अंदाज़ा होता रहे कि आपके आजू बाजू कोई गाड़ी तो नहीं है। जैसे अभी मेरे आजू बाजू कोई गाड़ी नहीं है तो मैं आराम से रिलैक्स होकर के चला सकता हूँ। कई बार दोस्तों ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको आपकी गाड़ी को लेफ्ट लेन से ओवरटेक करना पड़ता है किसी भी गाड़ी से। वो इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि आपको राइट लेन बिजी मिलती है, आपको स्पेस नहीं मिलता है, इसलिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सामने वाली गाड़ी को बताना है कि मैं आपको ओवरटेक कर रहा हूँ। या तो आप हाई बीम लो बीम करो, अपर डिपर दो उसको, या फिर हॉर्न दो, दोनों में से कुछ भी करो। वैसे तो हाईवे पर हॉर्न बहुत कम ही सुना जाता है, ज़्यादा करके हाई बीम लो बीम का इस्तेमाल होता है ज़्यादा करके। वैसे भी दिन में तो वो भी बहुत कम होता है, वो आपको खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, वो आपको खुद को समझना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप यहाँ से उस गाड़ी को ओवरटेक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ कब होगी, धीरे धीरे होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले ही बार आप हाईवे पर निकल जाओगे तो हो जाएगा। हाईवे पर आप पहली बार निकलोगे तो काफ़ी डर लगेगा, तो डर को ओवरकम करना पड़ेगा। आपके घर के आसपास कोई भी हाईवे है, 2-4 किलोमीटर का पट्टा है जो आपके हाईवे घर के आसपास लग रहा है, वहाँ पे चलने की कोशिश करो। शुरुआत में होगा तो आप लेफ्ट लेन में ही चलो पूरा 4-5 किलोमीटर। आप दूसरी गाड़ियों को ऑब्जर्व करो कि वो कैसे चल रही है। अब ये लेन में आ रहा है, अब मैं अपनी लेफ्ट लेन में आऊँगा, धीरे धीरे उसको ओवरटेक करूँगा क्योंकि वो इस ट्रक को ओवरटेक करने वाला था। अब मैं वापस से अपनी लेन में आ जाऊंगा, मिडिल लेन में। तो मैं ज़्यादा करके जितना हो सकेगा मिडिल लेन में रहूँगा, सबसे सेफ लेन मानी जाती है ये चीज़। राइट लेन में हमें नहीं चलना है। राइट लेन में आप तभी चलोगे जब ज़रूरत हो, जैसे कि ओवरटेक करना हो किसी भी गाड़ी को, या फिर आपको स्पेस नहीं मिल रहा है मिडिल लेन में या फिर राइट लेन में। अब यहाँ से दोस्तों अब मैं नीचे उतरता हूँ। अब ORVM इधर का चेक करते हुए अपनी गाड़ी को अपनी लेफ्ट लेन में आने दूंगा। यहाँ से हम अपनी लेन में आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप हाईवे पे चल सकते हो। आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी होगी, कुछ मिस हो गई होगी तो आप कमेंट करना कि और क्या आप देखते हो। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ सफिशिएंट होती है, यही चीज़ देखना रहती है आपको हाईवे में। तो इसके अलावा कुछ हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो पूरा देखा होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।